अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के इस वीडियो पे अमल करने से ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज की ये वीडियो उनके लिए है जो इस्लाम, कुरान और अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं। मुसलमानों, हमारे और आपके पास एक रब की एक अजीम किताब है जिसका नाम कुरान है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में परेशानी, दुख, मुसीबत, बीमारियां, रिस्क की तंगी, बेबरकती, कर्ज़, ये एक इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें अक्सर व बेशतर लोग मुब्तला हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज के बाद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। बेबरकती का जो मामला है, बहुत सारे दुआ वगैरह कराने के बावजूद, बहुत सारी कोशिशों के बावजूद बरकत नहीं होती है। कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। परेशानियां ज़िंदगी में लगी रहती हैं, बहुत सारी दुआओं के बाद भी परेशानियां नहीं ख़त्म हो रही हैं, उसके लिए परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन परेशानियों से निजात नहीं मिल रहा है। तो यकीनन अगर आप कुरान के मानने वाले हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, तो पहली बात यह है कि आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रब ने कुरान में सब कुछ अता किया है। कुरान के मानने वालों के लिए कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा और एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूँ जो यकीनन अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, और अगर आप इस पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी मिनटों में दूर हो जाएगी। अगर आप बीमारी में किसी मुब्तला हैं, इलाज से फ़ायदा नहीं है, आप अपने दिल में नीयत रखिए और इस वजीफ़े को कीजिए, उस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगा। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में आप भटक रहे हैं, नीयत दिल में रखिए और इस दुआ का विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप साहिब रोज़गार हो जाएंगे। कर्ज़ में डूबे हुए हैं, आप इस दुआ का विर्द कीजिए, उस नीयत से इंशाअल्लाह कर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगा। बेबरकती से परेशान हैं, दुकान है, रोज़गार है, लेकिन उसमें बरकत नहीं है, आप नीयत करके इसका विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बेपनाह बरकत अता फ़रमाएगा। लेकिन वजीफ़ा कोई भी हो, दुआ कोई भी हो, उस पर फ़ायदा तभी होगा जब आप अक़ीदे के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बहैसियत मुसलमान रब की ज़ात पे तवक्कल करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रब की ज़ात पे तवक्कल रखिए और सिद्क़ दिल से आप कोई भी वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप उसमें बेशुमार बरकत और बेशुमार फ़ायदा देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग कुरान पे अमल कीजिए, कुरान की तरफ रुजू कीजिए, अपनी रब की तरफ रुजू कीजिए, और ज़िंदगी में अगर बहुत परेशान हैं तो शर्त ये है कि आप नमाज कायम कीजिए, नमाज को पाबंदी के साथ अदा कीजिए, अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए। परेशानियों का हल निकालने वाला, बीमारियों से शिफा देने वाला, रिस्क में बरकत अता करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ रब की ज़ात है। तो आइए मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, आप उसको गौर से सुनिए। वजीफ़ा ये है कि आपको रोज़ाना सुबह फजर के बाद, या आप रात में इशा के बाद, या बिस्तर पे जाने के बाद रोज़ाना आपको पढ़ना है अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़िए। उसके बाद जो है 111 मरतबा आपको पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको आप पढ़िए
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ صدق دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی صرف یہی ایک وظیفہ زندگی کی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، تاکہ ہم لوگوں تک قرآن پاک کے مقدس آیتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی دوسرے قرآنی وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔